Why do we fall in the forward direction when a moving bus brakes to a stop and fall backwards when it accelerates from rest? Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. चलिए डायग्राम से समझते हैं कि बॉडी का क्या पार्ट किस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है। इस क्वेश्चन का कोर आइडिया है इनर्शिया, मतलब बॉडी अपनी करंट स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करना चाहती है। तो जब बस की स्पीड सडनली चेंज होती है, आपकी बॉडी का हर पार्ट इंस्टेंटली सेम चेंज फॉलो नहीं कर पाता। पहले ब्रेकिंग केस सोचते हैं। बस चल रही होती है तो आप भी बस के साथ फॉरवर्ड मूव कर रहे होते हो। अब ड्राइवर ब्रेक लगाता है, बस का फ्लोर सडनली स्लो डाउन होता है। आपके फीट फ्लोर को टच कर रहे होते हैं तो फ्रिक्शन आपके फीट को स्लो कर देता है, बट अपर बॉडी अभी भी इनर्शिया की वजह से फॉरवर्ड मूविंग रहना चाहती है। इसी मिसमैच की वजह से आप आगे की तरफ झुक या गिर जाते हो। अब एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट। बस रुकी होती है और सडनली आगे एक्सेलरेट करती है। फ्लोर आपके फीट को फ्रिक्शन से आगे की तरफ खींचता है, सो फीट आगे निकलते हैं, लेकिन आपका अपर बॉडी इनिशियली रेस्ट में ही रहना चाहता है क्योंकि इनर्शिया रेस्ट को मेंटेन करता है। रिजल्ट है रिलेटिव टू द बस आप पीछे की तरफ लीन या फॉल करते हो। एक और यूजफुल वे, बस के फ्रेम में सोचो तो ब्रेकिंग या एक्सेलरेशन के टाइम एक अपेरेंट पुश फील होता है। ब्रेकिंग पे आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आगे की तरफ धक्का दे रहा हो और एक्सेलरेशन पे जैसे कोई पीछे की तरफ धक्का दे रहा हो। एक्चुअली में ये आपकी बॉडी की इनर्शिया का इफेक्ट है, क्योंकि बस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। क्विक चेक, अगर आप सीट बेल्ट पहने हो या पोल टाइटली पकड़ लो तो फोर्स आपके अपर बॉडी पर भी प्रॉपर्ली लगता है और अपर बॉडी और फीट सेम एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन फॉलो कर पाते हैं। तब फॉल करने का चांस कम हो जाता है। तो बॉटम लाइन, फॉल डायरेक्शन का रीजन इनर्शिया प्लस फीट फ्लोर इंटरैक्शन है।